मकर संक्रांति की पावन कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर धर्म और अधर्म का संतुलन बिगड़ने लगता था, तब भगवान स्वयं किसी न किसी रूप में अवतार लेकर भक्तों की रक्षा करते थे। मकर संक्रांति का दिन केवल एक पर्व नहीं, बल्कि धर्म, त्याग और आत्मज्ञान का संदेश लेकर आता है। कहा जाता है कि जब सूर्य देव धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तभी मकर संक्रांति का शुभ पर्व मनाया जाता है। यह दिन विशेष इसलिए भी माना जाता है क्योंकि इसी दिन से सूर्य की उत्तरायण यात्रा प्रारंभ होती है, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर, नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर। भीष्म पितामह की कथा। महाभारत काल की बात है। महायोद्धा भीष्म पितामह को अपने पिता से यह वरदान प्राप्त था कि वे अपनी इच्छा से शरीर त्याग कर सकते थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म पितामह शरशय्या पर लेटे हुए थे। शरीर पीड़ा में था, पर आत्मा स्थिर और शांत थी। उनके पास भगवान श्रीकृष्ण स्वयं आए और कहा, पितामह, अब आप चाहे तो देह त्याग सकते हैं। पर भीष्म पितामह ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं उत्तरायण की प्रतीक्षा करूंगा, क्योंकि उत्तरायण में शरीर त्याग करने वाला प्राणी मोक्ष को प्राप्त करता है। और जब मकर संक्रांति का पावन दिन आया, सूर्य उत्तरायण हुए, तब भीष्म पितामह ने भगवान का स्मरण करते हुए अपने प्राण त्याग दिए और मोक्ष को प्राप्त हुए। इसलिए मकर संक्रांति को मोक्षदायिनी तिथि भी कहा जाता है। गंगा स्नान का महत्व। मान्यता है कि इस दिन गंगा, यमुना और सरस्वती का जल अमृत समान हो जाता है। जो व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन स्नान करता है, दान करता है और सूर्य देव को अर्घ्य देता है, उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए प्रयागराज, हरिद्वार, गंगासागर जैसे तीर्थों पर लाखों श्रद्धालु स्नान के लिए आते हैं। दान और तिल का महत्व। मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ का विशेष महत्व है। कहते हैं, तिल दान से पाप जलते हैं और गुड़ दान से जीवन में मिठास आती है। इस दिन तिलगुड़ का दान करने से शनि दोष शांत होता है और जीवन में सुख शांति आती है। सूर्य देव की कृपा। मकर संक्रांति पर सूर्य देव की पूजा करने से रोग दूर होते हैं, आत्मबल बढ़ता है, जीवन में ऊर्जा और प्रकाश आता है। सूर्य देव हमें सिखाते हैं कि जैसे मैं रोज अंधकार को दूर करता हूं, वैसे ही